हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृतास किचन एंड ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आपको मेरे ये पीछे बैकग्राउंड जो है वो उससे पता चल ही गया होगा कि ये ब्लॉग आज किस लिए है। ये है दिवाली फेस्टिव ब्लॉग। सो मैंने जो कम समय में जितना डेकोरेशन हो सका वो मैंने किया। आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा कि मैं घूमने गई थी तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मैंने जितना मुझे थॉट्स आए तो मैंने उस हिसाब से घर को सजाया है। बहुत ही बजट फ्रेंडली और बहुत ही क्विक ऐसे छोटे छोटे थॉट्स है जो मैंने इस डेकोरेशन के थ्रू आपके साथ शेयर किया है। सो प्लीज़ अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर डेकोरेशन आइडियाज़ आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। आज मेरा लुक ये ऐसा है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक किया है। सो ये मैंने ग्रीन साड़ी पहनी हुई है। सो ऐसे मैंने थोड़ा सा बन डाला हुआ है, मैंने शूट नहीं किया है। अगली बार आपके साथ मैं मेकअप का भी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सो आप मेरे साथ जुड़े रहिए इस ब्लॉग में, और पूरा वीडियो जो है एंड तक देखना ना भूलना, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लॉग है और आपको बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें भी दिखेंगी, नई नई चीज़ें, नए नए आइडियाज़ दिखेंगे मेरे इस ब्लॉग के थ्रू। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली। हैव अ प्रॉस्परस दिवाली। सबसे पहले तो मैं मार्केट गई। मार्केट में जाने के बाद मैंने देखा कि बहुत भीड़ है और मार्केट पूरा सजा हुआ है बहुत सारे फूलों से और कलरफुल लग रहा था। मार्केट बहुत खुशी नज़र आ रही थी सबके चेहरों पर। दिवाली की जो एक्साइटमेंट है वो दिखाई दे रही थी। तो मैंने भी कुछ लोकल मार्केट से मैंने अपने लिए दिए, कुछ होम डेकोर के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो मैंने ख़रीदी। उसके बाद फूल ख़रीदे और जो हम लक्ष्मी पूजन में यूज़ करेंगे और कुछ डेकोर में भी यूज़ करेंगे। उसके बाद मैंने सोचा कि लिविंग रूम और बेडरूम को थोड़ा सा अलग लुक दूँ, तो मैंने अपने सोफ़ा कवर्स और बेडशीट जो है वो चेंज करने की सोची। तो मैं एक शॉप में गई जहाँ मैट्रेसेस भी मिलता है और बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो मैंने इस तरह से सोफ़ा कवर्स देख रही थी जो मेरे लिविंग रूम और बेडरूम को जो बेडशीट सूट होगी, जो कॉन्ट्रास्ट जाएगा। तो उस तरह से मैंने कलर्स चॉइस किए जो आप आगे ब्लॉग में देखोगे। मार्केट मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें, नई नई चीज़ें आई थी। लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ तो इतनी प्यारी थी, बहुत सुंदर लग रही थी। जो लाइन में उन्होंने जो सेट किया है बहुत खूबसूरत सा लग रहा था। और मैंने उसके बाद कुछ पटाखे लेने की सोची, जो बच्चों को थोड़ा सा दिवाली है तो बिना पटाखों की दिवाली होती नहीं है। तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं खरीदी, लेकिन कुछ खरीदी जो उन्हें स्मोक से दूर रखेगा और हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो भी कंट्रोल में रहेगा। डोर के एंट्रेंस पर मैंने ये छोटी सी प्यारी सी रंगोली बनाई है और उसके बगल में 2 वैक्स कैंडल और कुछ मिट्टी के दिए भी जलाए थे। और ये जो डोर है, मेन डोर है, उस पर मैंने ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स का तोरण वो हैंग किया हुआ है जो इस डोर से बहुत मैच हो रहा है। उसके बाद जो वुडन डोर है उस पर मैंने मोती का कुछ हैंगिंग वो भी लटकन लगाया हुआ है। टीवी कैबिनेट के पास गणपति जी विराजमान जो है उसमें मैंने कुछ वैक्स कैंडल्स लगाए हुए हैं और फ्लावर से डेकोरेशन किया हुआ है। ये जो कॉर्नर है थोड़ा-सा खाली लग रहा था, तो मैंने सोचा, एक फूलदानी था मेरे पास तो उसमें मैंने कुछ फ्लावर्स रख के वैक्स कैंडल से उसे डेकोरेट किया हुआ है, और इस डेकोरेशन में अनन्या ने मुझे बहुत हेल्प की है। उसके बाद जो ये लिविंग एरिया का जो मेन पार्ट आता है उसमें मैंने ये जो दिए आप देख रहे हैं, ये दिए नहीं है, एक ढक्कन है जो डब्बे के ढक्कन होते हैं जो दिए शेप में थे, तो मैंने उसको यूज़ किया हुआ है। इसमें वैक्स कैंडल्स रखा हुआ है। और ये मस्टर्ड कलर का जो मैंने सोफ़ा कवर आपको बताया था, जो कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, बिल्कुल भी मैच हो रहा है मेरे इस लिविंग रूम के साथ। और जो आप गारलैंड्स देख रहे हो, मालाएँ देख रहे हैं, वो मैंने इस तरह से सजाया हुआ है। सेंटर में मैंने टी टेबल पर जो ग्लास का बोल है उसमें मैंने कुछ फ्लावर्स रख के वैक्स कैंडल्स भी रखे हुए हैं और छोटा सा मनी प्लांट भी रखा हुआ है। तो इस तरह से ये खूबसूरत लग रहा है। ये मेरा लिविंग रूम का जो डेकोर है बहुत ही सिंपल और डिसेंट है, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है ये मेरा लिविंग रूम। अगर 2 गेंद के मालाएँ मेरे पास बची हुई थी, तो मैंने खिड़कियों के दोनों तरफ इसे हैंग किया था, और पीछे जो बैकग्राउंड में जो फ्रेम दिख रहा है वो और लुक उसका बढ़ा रहा है। तो मैंने इसीलिए 2 फ्रेम्स हैं 2 वॉल्स पर, तो मैंने उसी तरह उसे ऐसे ही हैंगिंग छोड़ दिया है, उसे कहीं भी इस तरह से अटैच नहीं किया है। तो वो फ्रेम के साथ बिल्कुल भी क्यूट सा लग रहा है। ये आया मेरा बालकनी का मेकओवर। बालकनी में मैंने ये जो 2 कैंडल होल्डर्स है वो मैंने फिक्स किए हुए हैं और उसमें वैक्स कैंडल्स भी लगाए हैं। ये नाइट लैंप है जहाँ पर मैंने जो लाइट्स की जो मालाएँ होती है वो मैंने उस पर छोड़ दी है, इस तरह से हैंग की हुई है। और वहाँ पर जो है छोटा-सा प्यारा-सा मेरा गमला है, तुलसी का पौधा है, जिनके सामने मैंने मिट्टी का दिया जलाया हुआ है। और
और भी मैंने मिट्टी के जो दिए हैं वो मैंने बालकनी में इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है। तो ये रहा मेरा बालकनी का मेकओवर। किचन के साइड स्लैब में डाइनिंग टेबल के पास मैंने ये लाइट होल्डर्स रखे हुए हैं जो बहुत ही क्यूट लग रहा है। उसके बाद रनर के तौर पर मैंने मेरा प्यारा सा दुपट्टा यूज़ किया हुआ है जिसमें गोल्डन वर्क है और बहुत ही मेरे किचन के कलर के साथ कॉन्ट्रास्ट मैच भी हो रहा है। उसके बाद जो रनर पर मैंने रखा है कुछ ग्लास जिसमें कॉफ़ी बीन्स और वैक्स कैंडल्स मैंने प्लेस किया हुआ है। मटके में से मैंने जो माला है वो मैंने ऑल्टरनेट इस तरह से प्लेस किया हुआ है। तो वो जो बहुत ही किचन जो है मेरा एलिगेंट और बहुत अमेजिंग लग रहा है। लाइट ऑफ होने के बाद तो और खिला खिला सा नज़र आ रहा है और जो क्यूट सा इलेक्ट्रिक कैंडल्स है वो तो और ज़्यादा चमक रहा है। तो ये रहा मेरा बेडरूम मेकओवर। जो मैंने ढक्कन बताए थे आपको हॉल में जो मैंने प्लेस किए वो इसके ढक्कन है, यही डब्बे हैं जिस पर मैंने इलेक्ट्रिक लाइट होल्डर्स रखे हुए हैं। और ये जो बेडशीट नई खरीदी है मेरे, वो जो पीछे वाले पिंक वॉल के साथ बिल्कुल भी कॉन्ट्रास्ट जा रहा है और परफेक्ट मैच हो रहा है। यहाँ पर एक स्टैंडिंग बालकनी है जहाँ पर मैंने कुछ मिट्टी के दिए जलाए हैं और लाइट के जो हैंगिंग है वो मैंने यहाँ पर हैंग किया हुआ है। तो ये रहा मेरा बेडरूम मेकओवर जो बहुत ही अमेजिंग और मैं क्या बताऊँ बहुत खूबसूरत लग रहा है। और जो लाइट होल्डर्स है वो बहुत ही नेचुरल और मेरे इस बेडरूम को एक नया लुक दे रहा है। उसके बाद मैंने बेसिन पर भी दो जो छोटे मटके हैं उस पर वैक्स कैंडल्स प्लेस किया हुआ है। ये मेरा प्यारा सा घर का मंदिर है जहाँ पर मैंने 2 चांदी के दिए और फिर से लाइट होल्डर्स प्लेस किए हैं साइड में और पूरी तरह से उसे फूलों से भरा भरा सा डेकोरेट किया हुआ है। और इस तरह से लग रहा है मेरा ये पूजा घर। और कुछ बच्चों के रूम से अटैच एक बालकनी है जहाँ पर मैंने कुछ मिट्टी के दिए इस तरह से जलाए थे। उसके बाद हम पूजा होने के बाद हम बच्चों को लेकर नीचे गए और उन्होंने बहुत सारे पटाखे भी फोड़े, बहुत एंजॉय किया और बहुत मज़ा भी आया उन्हें। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स और इस दिवाली को हमने पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा मिस किया, लेकिन इस साल का जो दिवाली है हमने बहुत धूमधाम और बहुत सारी खुशियों से मनाया है। आशा करती हूँ कि हम सभी इसी तरह हर साल ये दिवाली इसी तरह मनाते रहें और अपनों के साथ इस दिवाली को बहुत खुशी से मनाते रहे। हमारी ओर से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं दिवाली की और ढेर सारा प्यार। हैव अ हैप्पी दिवाली एंड हैव अ सेफ दिवाली। बहुत सारी मिठाइयाँ खाने के बाद तो बारी आती है ये चटपटा खाने की। तो हमने बनाया है आलू टिक्की, रगड़ा पेटिस चाट और दही बड़े इस दिवाली।